अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक और अपनी रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ जिसका नाम है ज़ाफ़रानी चिकन कोरमा और ज़ाफ़रानी चावल। ज़ाफ़रानी चिकन कोरमे के लिए हमें चाहिए थोड़े से ज़ाफ़रान, जिसे मैंने पहले पानी में भिगो के रखे हुए हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी। यहाँ पे मेरे पास 800 ग्राम चिकन है जिसे मैंने अच्छी तरह धो के साइड पे रख दिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज है और 3 मिर्ची है। टमाटर को मैंने पेस्ट बना के रख दिया है। 2 से 3 टमाटर हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। यहाँ पे हम एक पैन में 4 से 5 टीस्पून ऑयल लेंगे और इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है, इस पे हम प्याज ऐड करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, हम इसमें अपने चिकन ऐड करेंगे और इसे 10 मिनट तक प्याज के साथ पकाएंगे। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाता है, हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और फिर उसमें अपना ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। ज़ाफ़रान को भी हम 1 मिनट तक लगभग चिकन के साथ पकाएंगे और यहाँ फिर हम अपने टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। फिर हम इस पे ढक्कन लगा के इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। हम चलते हैं अपने चावलों की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 ग्लास चावल लिए हैं जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखे हुए हैं और एक पतीले में हम गर्म पानी ऐड करेंगे। उसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल के चावलों को ऐड करेंगे और इसे 80% कुक करेंगे। हम यहाँ साथ ही साथ चिकन को भी देखेंगे। यहाँ पे हमारा चावल लगभग पक चुका है, 80% कुक्ड हो चुके हैं। अब यहाँ से हम चन्नी की मदद से इसे छान लेंगे। पानी को चावल से अलग करेंगे और उसी पतीले में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ी सी पानी। इससे ये होगा कि हमारे चावल पतीले में नहीं चिपकेंगे। अब हमने चावल को हम चूल्हे के ऊपर वापस रख के उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब हम इसके ऊपर एक साफ कपड़ा डाल के इसको दम पे धीमी सी आंच पे रख देंगे। यहाँ पे हमारा चिकन पक चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं। हम इसे भी डिश आउट कर लेते हैं। अभी हम यहाँ थोड़े से चावल लेंगे और इसे ज़ाफ़रान में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वैसे तो ये ज़ाफ़रानी चावल जो मैंने अलग से बनाए हुए हैं, थोड़े से इसको चावलों में ऐड करके फिर सर्व किया जाता है। यहाँ पे मेरी बेटी को पसंद नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही ऊपर से डाल के इसे सर्व कर रही हूँ चिकन के साथ।